हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन इन इम्पल्स स्टीम टरबाइन की। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग वेलोसिटी डायग्राम पे। तो वेलोसिटी डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये तो हम लोग लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं। तो ये आते हैं v1 हम लोगों की क्या एब्सोल्यूट वेलोसिटी, मतलब a से लेकर के c तक जो है AC हम लोगों की क्या एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1। ठीक है, B से C तक हम लोगों की क्या है रिलेटिव वेलोसिटी VR1 एट इनलेट। 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 1 फॉर इनलेट और 2 फॉर एग्जिट। ठीक, VA1 हम लोगों का क्या है कि D से लेकर के C तक VA1 हम लोगों का है एक्सियल कंपोनेंट। ठीक, A से लेकर के D तक हम लोगों का क्या है टेंजेंशियल कंपोनेंट V1A V1W। सेम इस साइड आ जाए कि A से लेकर के E तक हम लोगों का क्या है एग्जिट वेलोसिटी V2। B से लेकर के E तक हम लोगों का क्या है रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट। E से लेकर के F तक हम लोगों की क्या है एक्सियल कंपोनेंट ऑफ एग्जिट वेलोसिटी। एंड A to F ये हम लोगों की क्या है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एग्जिट वेलोसिटी। ठीक, EC इक्वल टू EC और FD ये दोनों हम लोगों के क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे वो आएगा हम लोगों को टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स हम लोगों का F सफिक्स T। ठीक, टेंजेंशियल फोर्स हम लोगों का क्या होता है मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो अब देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन की जब हम लोग बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी की इनलेट वेलोसिटी v1 थी और आउटलेट वेलोसिटी हम लोगों की कितनी थी v2। तो v1 का जो हम लोगों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना है v1w। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें कि v1w तो v1w इक्वल टू हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का क्या है v1, ये हम लोगों का एंगल कितना है अल्फा1 और ये वाला कंपोनेंट कितना है v1w। तो ये कितना हो जाएगा v1 इंटू कॉस अल्फा1। सिमिलर v2w हम लोगों का कितना हो जाएगा v2 cos अल्फा2। ठीक, तो आते हैं वापस यहां पर कि मास फ्लो रेट इनटू, अब ये देखो स्टार्ट हम लोगों ने डायग्राम जो ओरिजिन हम लोगों ने माना था वो क्या था पॉइंट है। तो v2w जो फाइनल हम लोगों की टेंजेंशियल वेलोसिटी है, फाइनल टेंजेंशियल वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है कि अगर हम लोग अपने इस साइन कन्वेंशन का ध्यान दें कि ये x है ये y है और ये हम लोगों का क्या होता है माइनस x। तो v2w हम लोगों की क्या है निगेटिव डायरेक्शन में, तो साइन कैसा हो गया माइनस का v2w। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी हम लोगों की कितनी है v1w और इसकी जो डायरेक्शन है ये भी हम लोगों की किस साइड है प्लस x की तरफ। तो ये कितना हो गया v1w। तो ये देखो ये हम लोगों को कितना हो गया m माइनस हम लोगों ने यहां से क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया v1w प्लस v2w। तो ये हो गया माइनस का m। ठीक है,
V1W हम लोगों का कितना हो जाएगा, V1 cos अल्फा 1 प्लस V2 cos अल्फा 2 और V1 cos अल्फा 1 कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि A से लेकर के D तक V1W की वैल्यू कितनी है, V1 cos अल्फा 1 और V2W की वैल्यू कितनी है, V2 cos अल्फा 2। तो डेल्टा VW कि अगर हम लोग बात करें F से लेकर के D तक, तो ये टोटल लेंथ हम लोगों की कितनी है, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी डेल्टा VW, जो कि किसके इक्वल हो जाएगी, V1W प्लस V2W। तो ये हम लोगों का कितना हो गया, माइनस M इंटू डेल्टा VW। तो ये हो गया हम लोगों का टेंजेंशियल फोर्स FT। तो ये आ गई हम लोगों की टेंजेंशियल फोर्स। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे आगे ड्राइविंग फोर्स की, या ठीक है ड्राइविंग थ्रस्ट की। तो ड्राइविंग थ्रस्ट, ठीक है, तो ड्राइविंग थ्रस्ट ऑन रोटर विल बी रिएक्शन ऑफ दिस टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट। मतलब कि जो ड्राइविंग थ्रस्ट फोर्स होगा, जो ड्राइविंग थ्रस्ट रोटर पे लग रहा होगा, वो हम लोगों का टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट। तो ड्राइविंग थ्रस्ट को हम लोग F सफिक्स D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो FD इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का FT। तो ये हो गया M डेल्टा VW। ओके, यहां तक फाइनल। अब हम लोग बात करें एक्सियल फोर्स की या एक्सियल थ्रस्ट की। ठीक है, तो एक्सियल थ्रस्ट हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसको यहां से हटा के हम लोग ऊपर भी लिखें। तो अब आते हैं हम लोग एक्सियल थ्रस्ट। तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा कि मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन एक्सियल डायरेक्शन। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं FA से। तो ये हम लोगों को कितना हो जाएगा, FA इक्वल टू M इंटू V1A माइनस V2A। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये हम लोगों की V1 वेलोसिटी है, ये वाला कंपोनेंट कितना था, V1 cos अल्फा 1, जब ये एंगल कितना है अल्फा 1, और ये वाला एंगल कितना हो गया V1 cos V1, ये कंपोनेंट हो गया V1 sin अल्फा 1। तो V1A इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 sin अल्फा 1 से V2A हम लोगों का कितना हो जाएगा, V2 sin अल्फा 2। तो ये हम लोगों को कितना हो गया, M इंटू V1 sin अल्फा 1 माइनस V2 sin अल्फा 2। ठीक, इतनी चीजें फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग आगे आते हैं वर्क डन पे। वर्क डन और पावर डिलीवर्ड इन इंपल्स स्टीम टरबाइन। तो वर्क डन, तो वर्क डन हम लोगों का कितना होता है कि रेट ऑफ
वर्क डन W इक्वल टू ड्राइविंग थ्रस्ट एफ डी इंटू हम लोगों का मीन ब्लेड वेलोसिटी u। ठीक है, ड्राइविंग थ्रस्ट इंटू मीन ब्लेड वेलोसिटी। अब ड्राइविंग थ्रस्ट की वैल्यू थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखी थी कि एफ डी इक्वल टू कितना होता है, माइनस एफ टी इक्वल टू कितना था, माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का एम डेल्टा वी डब्ल्यू। तो अब एफ डी इक्वल टू हम लोगों का कितना हो गया, एम इंटू डेल्टा वी डब्ल्यू इंटू मीन ब्लेड वेलोसिटी यू। डेल्टा वी डब्ल्यू की अगर हम लोग वैल्यू लिखें तो डेल्टा वी डब्ल्यू की वैल्यू हम लोगों की कितनी थी, वी वन कॉस एल्फा वन प्लस वी टू कॉस एल्फा टू इंटू ब्लेड वेलोसिटी यू। ठीक है, अब अगर हम लोग अपने वापस इस वेलोसिटी डायग्राम पे आते हैं तो एक ट्रायंगल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि एक ट्रायंगल है ए सी डी और दूसरा ट्रायंगल है बी डी सी। तो अगर यहां पर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाएं, ठीक है, ये तो सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज है अगर हम यहाँ पर वो लगाएंगे तो ये इससे हम लोगों को कितना मिल जाएगा कि v1 cos एल्फा वन इक्वल टू VR1 cos बीटा वन। सेम अगर हम लोग आउटलेट एग्जिट वाला ट्रायंगल ले लें तो एग्जिट वाले अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें कि डेल्टा बी ई एफ और दूसरा ट्रायंगल हो गया हम लोगों का ए एफ ई, इन दोनों से अगर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो V2 cos एल्फा टू इक्वल टू VR2 cos बीटा टू। ठीक, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V1 cos एल्फा वन प्लस V2 cos एल्फा टू इक्वल टू हम लोगों को कितना हो जाएगा, V1 cos एल्फा वन किसके बराबर हो गया, VR1 cos बीटा वन प्लस V2 cos एल्फा टू किसके बराबर हो गया, VR2 cos बीटा टू। ठीक है, तो ये सेम इक्वेशन। अब अगर इसे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से ना लिख करके हम लोग अगर डायरेक्टली यूज करना चाहें कि V1 cos एल्फा, ठीक है, तो ये देखो ये हम लोगों का क्या था A, ये हम लोगों का क्या था D, ये हम लोगों का क्या है U और ये, ठीक, ये वाला पॉइंट कितना था B। तो A से D की वैल्यू कितनी है, V1 cos एल्फा, ठीक। B से लेकर के D तक की अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी VR1 और ये हम लोगों का कितना है बीटा वन। ठीक, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा VR1 cos बीटा वन। तो यहां से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, ठीक है, कि V1 cos एल्फा वन, ठीक है, तो ये हम लोगों को कितना हो जाएगा V1 cos एल्फा वन इक्वल टू कितना हो जाएगा U प्लस VR1 cos बीटा वन। ठीक है, सेम चीज अब अगर हम लोग बैक साइड आते हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों को कितना हो जाएगा कि ये हम लोगों का हो जाएगा A से B, ये, ठीक है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं कि ये हम लोगों का कितना था VR2, ये हम लोगों का कितना है V2, ठीक है, ये कितना है U और ये वाला कंपोनेंट कितना है V2 cos एल्फा टू। तो अगर इस रिलेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा VR2 cos बीटा टू। ठीक है, तो V2 cos एल्फा टू को अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहें तो कितना हो जाएगा VR2 cos बीटा टू माइनस वन। तो V2 cos एल्फा टू की वैल्यू कितनी हो गई, VR2 cos बीटा टू माइनस U।
अब V1 cos अल्फा 1 और V2 cos अल्फा 2 की वैल्यू हम लोग वापस फिर से यहाँ पे रखते हैं तो देखेंगे कि ये हम लोगों का यही आएगा VR1 cos बीटा 1 प्लस VR2 cos बीटा 2। तो ये चीज हम लोग चाहे तो सिमिलर ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं या सिंपल केवल और केवल मैथमेटिक्स बेसिक ज्योमेट्री यूज करेंगे तो भी रिलेशन जो है ये हम लोगों का सेम ही आएगा, इस पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन में हम लोग क्या लिख देंगे, V1 cos अल्फा 1 प्लस V2 cos अल्फा 2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, VR1 cos बीटा 1 प्लस VR2 cos बीटा 2। तो ये हम लोगों की कितनी हो गई, m VR1 cos बीटा 1 प्लस VR2 cos बीटा 2 इंटू ब्लेड वेलोसिटी u। ठीक है, नाउ फर्दर अब हम लोगों ने क्या किया, यहां से VR1 cos बीटा 1 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा m u तो पहले से ही बात है, VR1 cos बीटा 1 को कॉमन ले लिया तो अंदर जो हम लोगों का बचा 1 प्लस VR2 cos बीटा 2 अपॉन VR1 cos बीटा 1। फिर से अगर हम लोग अपने इस वेलोसिटी डायग्राम से देखें तो VR1 थोड़ी देर पहले भी देखा था, VR1 cos बीटा 1 इक्वल टू हम लोगों का कितना हो जाएगा, V1 cos अल्फा माइनस u। ठीक है, तो ये हम लोगों को कितना हो जाएगा, mu V1 cos अल्फा 1 माइनस u, और ये हम लोगों का कितना हो जाएगा 1 प्लस VR2 अपॉन VR1 इंटू cos बीटा 2 अपॉन cos बीटा 1। ओके, तो अब लेट एज्यूम करेंगे, लेट वेलोसिटी कॉफिशिएंट के इक्वल टू हम लोगों का कितना होता है, VR2 अपॉन VR1। कोसाइन एंगल, ब्लेड कोसाइन एंगल Z इक्वल टू हम लोगों का कितना होता है, cos बीटा 2 अपॉन cos बीटा 1। ये वैल्यू हम लोग वापस यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हम लोगों का कितना मिल जाएगा, mu V1 cos अल्फा 1 माइनस u, और ये आ गया हम लोगों का 1 प्लस k इंटू जेड। ओके, अब केवल छोटी छोटी चीजें ध्यान देने वाली हैं कि अगर हम लोगों के, ठीक, तो ये आ गया हम लोगों का वर्क डन केवल एक दूसरे अरेंजमेंट में, क्योंकि जब हम लोग मैक्सिमम वर्क डन मैक्सिमम की कंडीशन निकालेंगे तब हम लोग इसी इक्वेशन का यूटिलाइज करेंगे जो कि ज्यादा बेटर होगी। ओके, अब छोटी छोटी कंडीशन पे आते हैं हम लोग। ठीक, तो जो छोटी छोटी कंडीशन है वो हम लोगों की ये है कि अगर इनलेट और एग्जिट ब्लेड एंगल सेम है, ठीक है, इफ inlet and exit blade angles are same, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2। ठीक, अगर ब्लेड्स आर परफेक्टली स्मूथ, जो ब्लेड्स हैं ये हम लोगों के परफेक्टली स्मूथ हैं एंड सिमेट्रिकल, तो हम लोगों का k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और z इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 1। मतलब k का मतलब हो गया कि VR1 इक्वल टू VR2 और z इक्वल टू 1 का मतलब हो गया बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2। ठीक है, अब आते हैं कि अगर इनिशियल में जो स्टीम है वो स्टीम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, किस डायरेक्शन में,
कि स्टीम जो मूविंग ब्लेड पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रही है, तो हम लोगों का अल्फा 1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक, इफ स्टीम strikes on ब्लेड, बल्कि मूविंग ब्लेड करें तो ज्यादा बेटर होगा, मूविंग ब्लेड इन हॉरिजॉन्टली, तो हम लोगों का अल्फा 1 कितना हो जाएगा, 0। अगर एग्जिट वेलोसिटी, ठीक, एग्जिट स्टीम वेलोसिटी हम लोगों की हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, इफ एग्जिट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली, तो हम लोगों का अल्फा 2 कितना हो जाएगा, 0। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बस केवल ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी चीजें हैं केवल इनको ध्यान में रखना है, बस बाकी कोई भी चीज। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि मैक्सिमम कंडीशन, ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक दो डेफिनेशन और देख लें, छोटे छोटे जो फार्मूले हैं वो हम लोग और फाइंड आउट कर लें, उसके बाद हम लोग आते हैं कि मैक्सिमम कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डायग्राम इफिशिएंसी और ब्लेड इफिशिएंसी। डायग्राम इफिशिएंसी और ब्लेड इफिशिएंसी। मतलब नीटा डी और नीटा बी। ठीक, तो डायग्राम इफिशिएंसी जो हम लोगों की होती है नीटा डी, ठीक, ये होती है रेट ऑफ वर्क डन अपॉन एनर्जी सप्लाइड टू रोटर, एनर्जी सप्लाइड टू रोटर। ठीक, रेट ऑफ वर्क डन कितना होता है ये तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखा था कि m इंटू डेल्टा वी डब्ल्यू इंटू यू। ठीक, एनर्जी सप्लाइड टू द रोटर मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों की कितनी हो जाएगी, हाफ एम v1 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, डेल्टा वी डब्ल्यू इंटू यू अपॉन v1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं स्टेज इफिशिएंसी। ठीक, ये हो गया डायग्राम और ब्लेड इफिशिएंसी। अगला आता है हम लोगों का स्टेज इफिशिएंसी। स्टेज इफिशिएंसी। ठीक है, तो स्टेज इफिशिएंसी नीटा एस हम लोगों की क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन टू द एनर्जी सप्लाइड टू स्टेजेज। रेट ऑफ वर्क डन, एनर्जी सप्लाइड टू स्टेजेज। ठीक, तो मान लिया कि जो स्टेज है, ठीक है, वो हम लोगों की कितनी है, 1 से लेकर के 2। तो इंथैल्पी ड्रॉप हम लोगों का कितना हो जाएगा, H1 माइनस H2। तो रेट ऑफ वर्क डन हम लोगों को मालूम ही है, m डेल्टा वी डब्ल्यू इंटू यू अपॉन इंथैल्पी ड्रॉप कितना हो जाएगा, H1 माइनस H2। नोजल इफिशिएंसी हम लोग जानते ही हैं कि नोजल इफिशिएंसी हम लोगों की कितनी होती है। ठीक, तो ये हम लोगों की हो गई छोटी छोटी जो भी डेफिनेशंस थी वो सारी की सारी डेफिनेशंस हम लोगों की
खत्म हो गए। अब हम लोग वापस आते हैं कि फॉर मैक्सिमम कंडीशन, ठीक है, कि मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वर्क डन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि मैक्सिमम वर्क डन हम लोगों का कितना होगा। इस चीज के लिए हम लोग देखते हैं अपनी कंडीशन, ठीक है, या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टरबाइन स्टेज, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टरबाइन स्टेज, टरबाइन स्टेज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो रेट ऑफ वर्क डन है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, और रेट ऑफ वर्क डन, हम थोड़ा उल्टा बोल गए, रेट ऑफ वर्क डन को हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। तो जब रेट ऑफ वर्क डन को हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, डायग्राम इफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, रेट वर्क डन को मैक्सिमाइज करेंगे। तो वर्क डन हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग इफिशिएंसी को बात करें, डायग्राम इफिशिएंसी नीटा डी, ठीक, तो ये हम लोगों की क्या थी कि रेट ऑफ वर्क डन मतलब एम, ठीक है, डेल्टा वी डब्ल्यू इंटू यू अपॉन हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसी को हम लोग रेट ऑफ वर्क डन, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखी थी, एम यू वी वन कॉस एल्फा वन वर्क डन की माइनस यू, और ये थी 1 प्लस के इंटू जेड अपॉन ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों की कितनी हो जाएगी, 2u v1 cos एल्फा माइनस u, ये कितना है 1 प्लस के जेड अपॉन v1 स्क्वायर। अब इस डायग्राम इफिशिएंसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे स्पीड रेशियो के टर्म में। स्पीड रेशियो हम लोगों की क्या होती है, रो इक्वल टू u अपॉन v1, ठीक। स्पीड रेशियो हम लोगों की कितनी होती है, रो इक्वल टू यू अपॉन v1, मतलब मीन बिलोड वेलोसिटी और इनलेट वेलोसिटी इन टरबाइन, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम इफिशिएंसी को u अपॉन v1 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसे इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करेंगे, और इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे 0। तो अब जब हम लोग इस स्पीड रेशियो लेट रो इक्वल टू वी अपॉन यू अपॉन v1, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि ये हम लोगों का किसके टर्म में आ जाए, रो के टर्म में। तो ये आ जाएगा नीटा डी डायग्राम इफिशिएंसी इक्वल टू 2 रो, क्योंकि v1 स्क्वायर है तो u अपॉन v1 एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर आते हैं तो ये हम लोगों को कितना हो जाएगा, v1 से v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos एल्फा 1 माइनस रो, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस के इंटू जेड। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रो के रिस्पेक्ट में, मींस स्पीड रेशियो के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया हम लोगों का डी नीटा डी अपॉन डी रो इक्वल टू डी अपॉन डी रो, ये आ जाएगा 2 रो कॉस एल्फा 1 माइनस रो 1 प्लस के जेड इक्वल टू 0, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट हम लोग ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोगों को ये क्या मिलेगा, रो इक्वल टू कॉस एल्फा 1 अपॉन 2, मतलब मैक्सिमम वर्क डन और मैक्सिमम इफिशिएंसी की वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो रो की जगह हम लोग कितना रखते हैं, कॉस एल्फा 1/2। तो जैसे ही हम लोग रो इक्वल टू कॉस एल्फा 1 अपॉन डी, तो ये हम लोगों को कितना हो जाएगा, सिग्मा डी मैक्सिमम हम लोगों का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा 1 प्लस के सी अपॉन 2
तो ये तो आ गई डायग्राम इफिशिएंसी मैक्सिमम के लिए। सेम अगर इस रो की वैल्यू को हम लोग वर्क डन पे रख दें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, तो डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू सॉल्व करने पे जो हम लोगों का आएगा वो आएगा एम यू स्क्वायर 1 प्लस के जेड। तो ये आ गई हम लोगों की ऑप्टिमाइजेशन की मीन्स मैक्सिमम वर्क और मैक्सिमम डायग्राम इफिशिएंसी। ओके फिनिश। तो सारी जो भी हम लोगों के बेसिक फार्मूले थे वो सारे हम लोगों के यहाँ पे एंड होते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि इम्पल्स टरबाइन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करें। ओके।